हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज हम बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट में शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, उसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसा कि आप लोग का एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है और आप लोगों को तैयारी भी काफ़ी अच्छे से करनी है और फिफ्थ सेमेस्टर में दो पेपर पढ़ना है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सिलेबस में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पेपर का नाम आपका जो पहला पेपर है उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पेपर देख लिए। अब पेपर में 8 यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है। एक एक करके हम यूनिट का नाम बताएंगे, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बताएंगे, फिर हम सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनिट फर्स्ट में इसमें है आपका प्लांट वाटर रिलेशन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसपायरेशन एंड ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम। इसमें आपको जितने भी वाटर रिलेशन है उसके बारे में, लाइक वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा वाटर जो प्लांट में किस तरीके से फंक्शन करता है, क्या रोल प्ले करता है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। फिर सेकंड यूनिट हम देखते हैं। सेकंड यूनिट में आपका कार्बन ऑक्सीडेशन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और इसको भी हम अच्छे से बताएंगे। फिर थर्ड यूनिट आता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड, अमोनियम एसिमिलेशन से, ये सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है। फिर फोर्थ यूनिट में हम देखते हैं। फोर्थ यूनिट में आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस है, जिसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस, उसके बाद फिर आपका आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, बहुत सारे हैं, इसको भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे। फिर फिफ्थ यूनिट हम देख लेते हैं। फिफ्थ यूनिट में आपका है प्लांट डेवलपमेंट, मूवमेंट, डोरमेंसी एंड रिस्पॉन्सेज। तो इसमें आपको फाइटोक्रोम में मतलब जो हार्मोन्स है, लाइक हार्मोन्स में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन एक्सेट्रा, वो सारा चीज़ आपको इसमें पढ़ना है और इसको हम यूनिट के साथ ही इसको हम बताएंगे, सीरीज़ के साथ। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यूनिट में आपका है 6, जिसमें आपका क्या है, बायोमॉलिक्यूल्स है। बायोमॉलिक्यूल्स में काफ़ी ईजी है, काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड पढ़ने हैं, लिपिड से रिलेटेड पढ़ने हैं और बहुत अच्छा है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, लॉन्ग में भी बनते हैं, शॉर्ट में भी बनते हैं। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं 7 यूनिट में आपका प्रोटीन है। प्रोटीन में इसमें आपको पढ़ने हैं लाइक स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स के टाइप, प्रोटीन के जितने टाइप हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी, वो सारे आपको पढ़ने हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड भी आपको पढ़ना है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट है आपका एंजाइम। 8 यूनिट है। एंजाइम में एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद फिर इसका फैक्टर अफेक्टिंग पूछता है, काफ़ी ज़्यादा पूछता है, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम, ये क्वेश्चन पूछता है। फिर आप इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स पूछता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन बनता है 8 यूनिट से, वो आपका बनता है लॉन्ग क्वेश्चन से और सेक्शन बी से बनता है। ए से क्वेश्चन तो वही 1-2 एंजाइम से रिलेटेड आते हैं, व्हाट इज़ होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, यही सब आते हैं। फिर हम देख लेते हैं अब सीधा क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे हैं बच्चे जो कि शॉर्ट टाइम में सीरीज को ऑप्शन लेते हैं ऑप्शन में। तो देख लेते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका पेपर है, सीरीज है। आप सीरीज कोई भी ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके आता है, आपको जो समझ में आए वो ले लीजिए। या तो आप बुक से पढ़िए, आपको तैयारी करनी है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है और आपके लिए जो सही लगता है आप वो ले लीजिए, ठीक है। टाइम शॉर्ट है, आपको जो सही लगे आप उसमें तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और आपको जो यूनिट पढ़ने हैं, जो टॉपिक पढ़ने हैं, उसको हम इस सीरीज, ये है सीरीज और मैं सीरीज को ही लेके बताने वाली हूँ और इसमें कोई मैं पेपर भी नहीं बताऊँगी, क्योंकि पेपर एक प्रॉपर पेपर मैं लेके बता सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं, वो पूरा पेपर इस बार कॉपी ही दे देगा। आपके 8 यूनिट हैं, 2 पेपर हैं, दोनों पेपर से आपके क्वेश्चन आगे पीछे करके आते हैं, यूनिट से आपके आगे पीछे करके आते हैं, लेकिन आपका यूनिट से ही क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि बाहर से क्वेश्चन पूछता है, यूनिट से ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन 8 यूनिट के अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं और हर बार क्वेश्चन आपके आगे पीछे चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। हाँ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है जो हर बार क्वेश्चन आता है, उसको भी हम बताएंगे जो हर बार क्वेश्चन आता है, लेकिन आता है आपके यूनिट के अंदर से ही, उसको आप अच्छे से पढ़ोगे हो जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं टॉपिक पे यहाँ पे। तो ये है आपका रफली कुछ टॉपिक जो कि आपके 8 यूनिट से सारे टॉपिक हैं। यहाँ पे आपका पूरा नंबर दे दिया है, ठीक है। आप अच्छे से देख लो, पढ़ लो, वाटर रिलेशनशिप में कैसे है वो देख लो। फिर इसके बाद मिनरल्स, न्यूट्रिशन, ट्रांसक्रिप्शन। अब हम ऐसे में अगर बताएं तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये भी सही है। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इसमें से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे प्लांट वाटर रिलेशन से क्वेश्चन आपके आते हैं, ऑस्मोटिक से रिलेटेड, उसके बाद पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद आपके लॉन्ग से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं टॉपिक सेकंड से, जो कि टॉपिक जो आपका सेकंड है वो कुछ इस तरीके से है। टॉपिक सेकंड मिनरल न्यूट्रिशन से आपका लाइक मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट आता है, उससे काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, उसको तो आपको तैयार कर लेना है। फिर हम थर्ड देखते हैं
ट्रांसपैरेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका जो है ट्रांसलोकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। रेस्पायरेशन से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। रेस्पायरेशन से क्वेश्चन उसको हम बताएंगे। तो ऐसे करके एक एक करके हम सारी को बताने वाले हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है यूनिट फिर से हम सीरीज से ही यूनिट देखेंगे और वहाँ से हम क्वेश्चन को बताएंगे, जो कि एग्जाम में हर साल क्वेश्चन वो पूछता है। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं हम पहले पेपर से और पहले यूनिट से। तो पहले यूनिट में हम देखें तो यहाँ पर जो पहले यूनिट में दिया है वो दिया है आपका प्लांट वाटर से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें, प्लांट वाटर से आपका पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है। पोटेंशियल से रिलेटेड, ट्रांसपीरेशन से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन आता है। ट्रांसपीरेशन क्वेश्चन एग्जाम में सेक्शन ए से पूछता है, डिफरेंट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपीरेशन, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आते हैं। उसके बाद आपका एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर फ्लोएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। प्रेशर फ्लो मॉडल में भी आ सकता है। पहले मैंने जितना बताया उतना तैयार कर लो, उतना इनफ है। फिर सेकंड यूनिट देखते हैं। सेकंड यूनिट में आपका है कार्बन ऑक्सीडेशन। इसमें आपका क्रैब्स साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। ग्लाइकोलिसिस तो एकदम आप अच्छे से तैयार कर लो, हर बार आता है। पैरविक जो है एरोबिक से रिलेटेड पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है। पीपीपी जिसको हम बोलते हैं पेंटोज फास्फेट पाथवे बोलते हैं, यहाँ पे दिया भी है, देख लो, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। फिर क्रैब्स साइकिल तो मैंने ऑलरेडी बताया है। माइटोकॉन्ड्रियल ये सब नॉर्मल है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ETS या फिर हम इसको बोलते हैं ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेयर। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन लॉन्ग में सेक्शन बी से क्वेश्चन हर बार पूछता है। फॉस्फोराइलेशन से क्वेश्चन आता है। ATP से भी क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद रेस्पायरेशन फैक्टर अफेक्टिंग रेस्पायरेशन से क्वेश्चन बनता है, यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है और ये यूनिट ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है थर्ड यूनिट, जिसमें नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में आपको कुछ नहीं करो, ज़्यादा कुछ मत करो, बस आप क्या करो, इसमें जो है फिक्सेशन पढ़ लो। नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसको हम बोलते हैं BNF बोलते हैं, ठीक है, इसको पढ़ लो। फिर उसके बाद आपका जो है एमिनो एसिड सिंथेसिस से पढ़ लो, बस एक आध दो टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। फिर उसके बाद फिर हम फोर्थ यूनिट देख लेते हैं। फोर्थ यूनिट में आपको जो है पढ़ना है लिपिड मेटाबॉलिज्म में फोटोसिंथेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी बताया था। इसमें आपको जो है लिपिड मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस में और इसमें ऑक्सीडेशन ट्राइग्लिसराइड से रिलेटेड इसमें पढ़ लेना, ग्लाइकोजाइलेट साइकिल। उसके बाद फिर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी हैं पिगमेंट, आपका लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन से भी पढ़ लेना, काफ़ी क्वेश्चन आता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम फोटो फास्फोराइलेशन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। C3 C4 साइकिल से आपका शॉर्ट नोट डिफरेंट बिटवीन भी पूछ सकता है। फिर आपका कैम प्लांट कैम रिएक्शन सिग्निफिकेंस से पूछ लेना, जिसको बोलते हैं हम प्रेशुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से। फिर पांचवा यूनिट है प्लांट डेवलपमेंट मूवमेंट डॉर्मेंसी रिस्पॉन्सेस में आपको जो पढ़ना है, तो इसमें आप कुछ मत करो, सबसे पहले तो हार्मोन्स का टाइप ही तैयार कर लो। हार्मोन्स के टाइप में मतलब सबसे पहले तो ऑक्सीन को तैयार करो, जिब्रेलिन को तैयार करो, साइटोकाइनिन को तैयार करो, एब्सिसिक एसिड को, एथिलीन को तैयार करो। ऐसे 5 आप तैयार कर लो, 4-5 ऐसे करके अच्छे से, बाकी सब हो जाएगा इसमें, क्योंकि इससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। शॉर्ट में अगर आपको देखना हो जो सेक्शन ए से बनते हैं, वर्नलाइजेशन क्या होता है इसको पढ़ लो। डॉर्मेंसी से भी क्वेश्चन सेक्शन ए से आता है, इसको देख लेना। फिर 6 यूनिट में आपका जो क्वेश्चन बनता है वो आपका क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट से बनता है। कार्बोहाइड्रेट्स का आप सारा टॉपिक पढ़ लो, लाइक क्लासिफिकेशन, टाइप्स, सब कुछ, सिग्निफिकेंस वगैरह। उसके बाद फिर लिपिड से रिलेटेड फैटी एसिड स्ट्रक्चर वगैरह सब पढ़ लो। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ 2 है, एक तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ लो, दूसरा लिपिड पढ़ लो। उसके बाद फिर नेक्स्ट यूनिट है प्रोटीन। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छा भी है। इसमें आपको क्या करना है, प्रोटीन में स्ट्रक्चर पढ़ लो। प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी सारे आते हैं, आप सारे पढ़ लो, यहाँ पे दिया भी है ऑलरेडी। और प्रोटीन का रोल क्या है ये भी देख लो। न्यूक्लिक एसिड में भी थोड़ा बहुत टाइम मिले तो उसको भी देख लो, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेस से रिलेटेड फंक्शन वगैरह एक्सेट्रा। फिर यहाँ पे एंजाइम है, एंजाइम से रिलेटेड पढ़ लो आप अच्छे से। एंजाइम में जैसे इसका स्ट्रक्चर, होलो एंजाइम, ये सब सेक्शन ए से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम भी पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से देख लो। फिर यहाँ पे शॉर्ट नोट या सेक्शन बी से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, इसको आप देख लो। तो यहाँ पर आपका पहला पेपर जो था वो कंप्लीट हो गया है, और जितना मैंने बताया उतना भी हो जाएगा तो भी बहुत इनफ है। उसके बाद फिर हम सेकंड पेपर चलते हैं, सेकंड पेपर देख लेते हैं।